बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसका ये पहला क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन बिहेव लाइक अ रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने उनको सॉल्व करना है और आपने बताना है, सॉल्व तो नहीं करना, सिर्फ आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रैशनल नंबर है और कौन सा जो है रैशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है x+1। अब देखिए x+1 आपने बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो ये रैशनल नंबर है, यहाँ पे आपने लिखना है यस, सिर्फ इसका आंसर है। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है कैसे, तो देखें, रैशनल नंबर का रूल ये है कि मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अब डिनोमिनेटर क्या होता है, आपके पास एक ये नंबर लिखा हुआ है ना p/q, ठीक है, p/q है, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास न्यूमरेटर है, ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है और ये जो नीचे वैल्यू है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि ये x है, y है, z है। अगर डिनोमिनेटर में x y z आ जाए यानी कि नीचे, तो वो आपके पास रैशनल नंबर नहीं होता। लेकिन अब इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आपने आगे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 1 डिवाइडेड बाय x-1। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया ना, नीचे इसका डिनोमिनेटर है ना x क्या है, वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है, तो ये क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने सिर्फ ये बताना है नो, ठीक है, सिर्फ ये बताना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 3/x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है, ऐसा ही है ना, नीचे आ गया ना एक वेरिएबल x, ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपने सिर्फ लिखना है नो। इसी तरह से अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4, ये है x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ गया है, ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका भी आप आंसर लिख दो नो, ठीक है। अच्छा जी, इतना ही बस आपने इनको सॉल्व करना है। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे ये है x³ + 2x², ठीक है। अच्छा, इसके बाद है +3x + 1। अच्छा, अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर सिर्फ ये हो ना तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अब इसके क्योंकि डिनोमिनेटर भी है, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो अगर आप लिखें तो वो आ जाती है x² + 4x + 5, ठीक है, 4x + 5। तो अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया ना, ये x वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका भी आप लिख दें नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। चलें, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है विच एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नीचे आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, आपने वो बताने हैं उनमें से कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो ये पहला एक्सप्रेशन है √x + 1। अब ये आपने बताना है पोलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा, अब पोलिनोमियल के लिए ना 3 रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहला रूल है यहाँ पे नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये जो ऊपर आपने रैशनल नंबर का देखा था ना, वही आपने यहाँ पे रूल अप्लाई कर देना है, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अच्छा जी, इसी तरह से जो दूसरा
रूल है वो है आपके पास नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किस तरह से, मतलब ये आपके पास जैसे ये अंडर रूट एक्स है, ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अब तीसरा रूल जो है, तीसरा और दूसरा रूल ये दोनों एक ही हैं लेकिन इन्होंने अलग अलग बताए हुए हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, तीसरा रूल है पावर मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, तो पावर मस्ट बी होल नंबर। अब पावर कौन सी होती है, देखें जैसे आप ये लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर या टू स्क्वायर है, टू स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर ये टू है ये आपके पास पावर आ जाती है। अब जो दूसरा रूल है नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें अगर एक्स है ना तो इसके ऊपर हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं या स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, स्क्वायर रूट की पावर होती है ना 1/2, ऐसा ही है, ये आपने पढ़ा था ना, -1/2। तो अब देखिए ये 1/2 तो होल नंबर नहीं है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि दूसरा और तीसरा रूल जो है ये दोनों सेम है। तो बस आपने ये 3 रूल्स जहन में रखने हैं और बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये है ना, अब यहाँ पे आप देखो तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अब इसमें पहला रूल देखें तो डिनोमिनेटर में इसकी कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, ऐसे ही है, तो डिनोमिनेटर वाला ये पहला रूल तो ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं, नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है ना। ठीक है, तो मतलब ये दूसरा रूल तो ये वाला क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख लें, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए पहला रूल नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नीचे इसके कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, पहला रूल तो हो गया जी, इसने सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा रूल देखें, नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, इसमें स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो दूसरा रूल भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा रूल देखें, पावर मस्ट बी अ होल नंबर। अब इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, तो ये होल नंबर है ना, तो ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पोलिनोमियल। आपने सिर्फ इसके नीचे आंसर लिखना है पोलिनोमियल। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है एक्स स्क्वायर -1/x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें पहला रूल नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में x आ गया है, ये वेरिएबल है, तो मतलब पहला रूल नहीं सेटिस्फाई हो रहा, ऐसे ही है। तो इधर से ही आप इसको बता दें, मतलब लिख दें नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा जी, इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 8x स्क्वायर वाई प्लस 5xy, 8x स्क्वायर वाई प्लस 5xy। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब इसको देखें तो पहला रूल क्या था, पहला रूल था आपके पास नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो इसमें है ही नहीं, तो पहला रूल तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा रूल क्या था, नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। अब स्क्वायर रूट भी इसमें कोई नहीं है, चलें जी, दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा जी, पावर मस्ट बी अ होल नंबर, तो इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी 1 है, इधर भी इनकी पावर 1 है, तो ये तीनों रूल जो है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जी, पोलिनोमियल है। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यूब, किधर लिख रहे हैं बस, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है यहाँ पे, एक्स क्यूब -1/2x स्क्वायर
ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया ना, इधर से ही आपको पता चल गया है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, ऐसा ही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे आप बस सिंपल लिख दें नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एक्सप्रेशन। अभी आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपने ये बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो देखिए, अब रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आपने, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख रहा हूँ। रैशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, अब फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन मतलब कोई भी चीज़ जो आपके पास p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल आ जाते हैं वो। अच्छा देखें, अब आपने बताना है, देखें p/q, ये p हो गया, ये q हो गया, इसी तरह से आते हैं ना ये। तो आपने ये बताना है कि ये ऊपर वाला जो नंबर है ना, जैसे ये p है, ये अगर अलग से पॉलिनोमियल है और ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में एक q है, ये अगर अलग से पॉलिनोमियल है, दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना एज अ होल, ये आपके पास आ जाएगा रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये किस तरह से पता चलेगा? देखो, ये आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? x² + x + 3 ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा और इसकी पावर भी होल नंबर है, ठीक है। तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। और नीचे वाला नंबर देखें x³ + 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो होल नंबर है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल है ना, ठीक है। जब ये दोनों पॉलिनोमियल हैं तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिख दें यस, इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, इसी तरह से अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ + 4/x + 2। 4 बाई, यहाँ पे आप लिखते हैं 4/x + 2 और नीचे इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा x² + 1। अब देखें, आपने दोनों का ऊपर वाले एक्सप्रेशन को भी देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और इसी तरह से नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अब देखिए, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है वो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, ऐसा ही है ना, इसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पूरा एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसका आप आंसर लिख दें नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। वो आ गया आपके पास √x² + 3। अब ये 3 भी इस अंडर रूट के अंडर है, ठीक है, -1। अब ये आपने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अंडर रूट आ गया ना, अंडर रूट आ गया तो मतलब जाहिर सी बात है ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जो चीज़ जो एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। बस ये आपने याद रखना है, जिस भी चीज़ में आपके पास अंडर रूट आ गया और अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल हुआ x, y, z कोई भी, ठीक है, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब कोई चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x।
ठीक है। अब 1/x, अब इसका आपने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो देखो 1 क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है ना। इसी तरह से x भी पॉलिनोमियल है, तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख दें, यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें सिर्फ आपने 2 का बताना है। 2 रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो 2 पॉलिनोमियल है, कोई भी नंबर 1 2 3 0 कोई भी आ जाए, ये आपके पास पॉलिनोमियल होते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है वो रैशनल एक्सप्रेशन भी है। वैसे भी 2 आपके पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है, तो इसका भी आप यही ऊपर जो आपने लिखा था ना, यही चीज़ आपने इसकी नीचे भी लिख लेनी है यहाँ पे कि यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है 3/x³ - 1, 3/x³ - 1। अब ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं। ये 3 देखें पॉलिनोमियल है, जी है। x³ - 1 पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है। तो इसीलिए आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो इसका आप लिख दें यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। चलें, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपने यहाँ पे इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। अब डिग्री होती क्या है, ये जो पावर होती है, जैसे हम यहाँ पे x³ लिखा है ना, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है। इस तरह से यहाँ पे 2x² है, तो इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह से यहाँ पे 3x है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री 1 है। और ये जो 4 है कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री 0 है। तो अब आपने इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि इसकी क्या डिग्री है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। तो आपने सिर्फ ये लिख देना है डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे x² + 2x + 3। अब देखें यहाँ पे ये 3 जो है इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है 2x की, और ये x² की डिग्री 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है आपके पास, 2 की है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री आ जाएगी 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3x + 4, ये है। तो अब देखें इसकी डिग्री क्या होगी, ये x है, इसकी डिग्री 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इधर ये डिग्री आ जाएगी इक्वल टू 1। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है सिर्फ 5। क्वेश्चन नंबर 4 है और आपने 5 की डिग्री बतानी है। देखें ये 5 है, अब 5 की डिग्री क्या होगी, 5 की डिग्री आपके पास ये होगी 0। कैसे, जो भी कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इन सब की डिग्री हमेशा 0 होगी। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये क्या है जी, -2x² + 5/3x + 4। अब ये क्वेश्चन है, इसकी डिग्री आपने बतानी है। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, x² है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी डिग्री इक्वल टू 2। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट